मेरे प्यारे बच्चों, आज स्वागत है फिर से जो है कि चैनल पर। आज बताने वाला हूँ SP3 संकरण कक्षकीयन कक्षकीयन ज्यामिति ज्यामिति आबंध कोड है। हाँ, उदाहरण ये आपका उदाहरण है, ठीक है। SP3 संकरण का यदि यहाँ पर जो है कि 4 लिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यामिति आपका चतुष्फली होगा। क्या होगा? चतुष्फली, फलकीय, चतुष्फलकी होगा। आबंध कोण यहाँ पर 109 होता है, 0.28 होता है। फिर उसके बाद इसका उदाहरण CH4 और जो है कि जीनान O4 भी होता है, और जीनान XeO जो है कि यहीं तक रहने दीजिए आदि। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रत्येक का उदाहरण लेकर। कैसे हम जानेंगे? CH4 में जो है कि CH4 में केंद्रीय परमाणु क्या है? केंद्रीय परमाणु कार्बन है तथा परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो विन्यास इसे निकल जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, ये 2p2 हो जाएगा। इसी तरह से हमको लिखना है। फिर जो है कि हम जानते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2q4, यानी 2 सबसे लिए जाएंगे, 2s2 और 2p2। यस में एक कक्षक होता है। कितना कक्षक होता है? एक। और पी में जो है कि 3 कक्षक होते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका जो है कि मूल अवस्था है। क्या है? मूल अवस्था है। इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन है तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जम करा दिया जाएगा। उत्तेजित अवस्था यहाँ पर जो है कि जैसे बना है वैसे हम बना देंगे। फिर एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में हम फिलअप कर देंगे। तो कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन हैं सभी एक एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर जो है कि आपका SP3 संकरण होगा। एक S कक्षक, 3 जो है कि P कक्षक, ठीक है। अब इसकी संरचना क्या होगी? संरचना, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। इस तरह जो है कि ये बना दिया जाएगा। 100 यहाँ पर 9 हो जाएगा, 109 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आबंध कोण कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ पर कितना होता है? 109.28 होता है, 109.28 होता है। फिर उसके बाद ज्यामिति इसकी क्या होगी? ज्यामिति इसकी होती है चतुष्फली। ज्यामिति क्या होती है? चतुष्फली होती है, चतुष्फलकीय। क्या होती है? चतुष्फलकीय, ठीक है। संकरण
संकरण को क्या होगा, sp3 संकरण। ठीक ना। sp3 में यस का प्रतिशत 100/4 बराबर 25%। 25% जो है कि एस लक्षण तथा 75% जो है पी लक्षण होता है। पी लक्षण होता है। इतना बात समझ में आई। तो आबंध कोण हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड 109.28, इसकी ज्योमेट्री या ज्यामिति चतुष्फलकी होती है। संकरण क्या होता है, sp3 संकरण। तो फिर इसके बाद sp3 में यस का परसेंटेज कितना होता है, 100/4 हो जाएगा या 100/4 हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। 25% एस लक्षण तथा 75% जो है पी लक्षण होता है। क्या होता है, 75 पी लक्षण होता है। इसी प्रकार अन्य जो है कि हम संकरण देख सकते हैं। तो प्रकार हम जो है कि अन्य संकरण देख सकते हैं। अब देखिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम मीथेन है। इसका नाम मीथेन CH4 को कहते हैं। कार्बन में 4 हाइड्रोजन होते हैं। चार सिग्मा बंध पाए जाते हैं। 4 सिग्मा बंध पाए जाते हैं। ठीक ने। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। नदियों के किनारे दलदली जगह पर पाए जाने के कारण इसे दलदली गैस कहते हैं। इसे दलदली गैस कहते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फॉर sp3 हिब्रिडाइजेशन, जैसा कि जो है कि सीलेन में भी देख सकते हैं, जीनान जो है कि टेट्राऑक्साइड में भी देख सकते हैं। इनमें भी sp3, इनमें भी sp3, इनमें भी sp3। लेकिन जो है कि जीनान टेट्राऑक्साइड ये जो है कि जटिल यौगिक है। तो ऑक्सीजन जब भी जो है कि बंध बनाता है तो 2 बंध बनाता है। एक जो होता है सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो कुल जो है कि 4 ऑक्सीजन है, 8 बंध बनाएंगे, 4 सिग्मा होंगे, 4 पाई होंगे। 4 पाई जो होंगे वो संकरित नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर होते हैं। जो 4 सिग्मा होते हैं वो संकरित होते हैं, इसलिए उसमें जो है कि sp3 संकरण हो जाता है। तो अभी जस्ट हम बताने वाले हैं, इसको हम इरेज करते हैं। आप लोग इसी तरह बने रहिए,
हम आपको वीडियो पूरी अच्छे तरीके से जो है कि एक एक करके बताएंगे, एक एक मॉलिक्यूल का संकरण। और जो है हाँ देखिए, अब जो है कि जिनान टेट्रा ऑक्साइड, जिनान टेट्रा ऑक्साइड, ठीक न। बाह्यतम जिनान का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 5s2 और 5p6 होता है। जिनान का परमाणु क्रमांक, जिनान का परमाणु क्रमांक जो है जिनान का परमाणु क्रमांक 54 है। कितना है? 54 है। कितना है? 54 है। बाह्यतम जिनान का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s2 5p6 होता है। जिनान का परमाणु क्रमांक 54 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 5s2 हो गया, 5p6 हो गया। यहाँ पर जो कि s के लिए 1 कक्षक, p के लिए 3 कक्षक हो जाएंगे। यहाँ पर जो है कि मूल अवस्था लेंगे। क्या लेंगे? मूल अवस्था। तो सभी के लिए इसी तरह जो है कि बनाया जाता है। तो s कक्षक है, ये p है। क्या है? p है। p में कुल इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल इज 6 एंड टोटल इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल इज 2। ठीक है। अब देखिए ये उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तेजित अवस्था में तो इलेक्ट्रॉन जो है कि सभी क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे। क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करा देंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करा देंगे। ठीक है। सभी में जो है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है। ऑक्सीजन जब भी बंध बनाता है किसी कंपाउंड के साथ, 2 बंध बनाता है। ये ऑक्सीजन हो गया, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। जिनान के साथ कुल 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है जिनान के साथ? 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर सिग्मा बंध, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और सब जितने भी पास बनेंगे पाई बनेंगे। क्या बनेंगे? पाई बनेंगे। तो ये पाई बंध, पाई बंध, ये सब क्या है? पाई बंध। पाई बंध कमजोर होते हैं, इसलिए ये संकरित नहीं है, संकरित नहीं है, संकरित नहीं है। ठीक ना। सिग्मा बंध, सिग्मा बंध मजबूत होने के कारण, मजबूत होने के कारण, होने के कारण ये संकरित होते हैं। इसलिए यहाँ पर sp3 संकरण होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जिनान टेट्रा ऑक्साइड का जो है कि संकरण, यहाँ पर sp3 संकरण होगा। 4 सिग्मा बंध, सिग्मा बंध मजबूत होने के कारण ये संकरित होते हैं, इसलिए यहाँ पर sp3 संकरण होता है। पाई बंध जो है कि कमजोर होते हैं,
इसलिए ये संकृत नहीं होते हैं। ठीक ना। तो संरचना देख लीजिए, यहाँ पर संरचना, ठीक ना, ये संरचना हो जाएगी। संरचना इस तरह बनती है इसकी, इस तरह बना देंगे हम लोग। फिर यहाँ पर 19.8 एंगल हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आबंध कोण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आबंध कोण लिखेंगे। आबंध कोण कितना है, 109 एंगल 2.8, 2.8 कह रहे हैं, 28 मिनट हो जाएगा। और इनकी आबंध कोण होता है। अब इनकी ज्यामिति, ज्यामिति क्या क्या होती है, ज्यामिति जो होती है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकी होती है। क्या होती है, चतुष्फलकी होती है। ठीक ने। संकरण क्या होता है, संकरण, संकरण इसमें sp3 संकरण होता है, 3 संकरण है। अब यहाँ पर जो है कि जिनान टेट्रा ऑक्साइड में 4 सिग्मा होते हैं तथा 4 पाई आबंध उपस्थित होते हैं। ठीक ना। हाँ, अब समझ में आ रहा होगा। ठीक ना। इसी प्रकार जो है कि हम sp3 हिब्रिडाइजेशन को हम sp हिब्रिडाइजेशन हम बनाएंगे। अब देखिए हम जो है कि सीलेन, सीलेन तो हो ही गया, सीलेन का देख लेते हैं। सीलेन कैसे पता चलेगा, देख लीजिए। सीलेन, सीलेन इसका नाम है, क्या नाम है, सीलेन, सीलेन। इसमें केंद्रीय परमाणु, इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, केंद्रीय परमाणु सिलिकॉन, सिलिकॉन है तथा परमाणु क्रमांक 14 है। क्या है, 14 है। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। 14 जो होता है 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है और 3s2 होता है, 3p2 हो जाएगा। कुल जो है कि 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 14। तो यहाँ पर 3s2 लिखेंगे, 3p2 लिखेंगे, तो ये p कक्षक है तो p कक्षक बनाएंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 1, इसको कुदा देंगे इस तरह से। अब जो है कि बहुत हम फास्ट करना चाह रहे हैं ताकि जो है कि जल्दी से हो जाए। अब सिलिकॉन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 4 अनपेयर्ड भी इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये 4 हाइड्रोजन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कि sp3 संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। ठीक ना। अब इसकी संरचना देख लीजिए। संरचना मीथेन जैसे ही बनेगी, ये सीलेन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक ना। इनके बीच का एंगल 100, ज्यामिति चतुष्फली होगी। ज्यामिति क्या होगी, चतुष्फली
चतुष्फलकी होगी, ज्यामिति क्या होगी, चतुष्फलकी होगी। ये समझ में आया? हाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जीनॉन ट्राई ऑक्साइड देखते हैं। जीनॉन ट्राई ऑक्साइड, तो जीनॉन का परमाणु क्रमांक जो होता है 54 होता है। डायरेक्ट हम करते हैं 5s2 5p6, तो यहाँ पर S हो गया, यहाँ पर ये P हो गया, क्या हो गया, P। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पर जो है कि p ऑर्बिटल लेंगे। अब यहाँ पर d ऑर्बिटल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, d ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करना, अनपेयर्ड करना है। जीनॉन के साथ जो है कि कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, इसलिए 3 ऑक्सीजन के साथ कितना बंद आएगा, कुल 6 बंद आएंगे। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसको इसमें कुदा दिया जाएगा, इसमें इसको कुदाइए, इसको इसमें कुदा दीजिए, खाली कुदाना है। तो हम कुदा दिए, तो हम यहाँ पर ये सब, ये जो है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन। सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा। ये क्या है, पाई बंध है, ये क्या है, पाई बंध है, ये क्या है, पाइया बंध है। तो यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण, sp3 संकरण। संरचना देख लीजिए, संरचना क्या होती है, X लोन पेयर एक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। और ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरह हम कर देंगे, ठीक ना। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे, ये भी करीब इतना एंगल होता है। तो ये भी हो गया जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड। इसमें जो है कि एक युग्मित इलेक्ट्रॉन तथा 3 सिग्मा और 3 पाई बंध उपस्थित होता है। ठीक ना, समझ में आया, समझ में अब आ गया होगा। इसको भी हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो अब नेक्स्ट sp3 हिब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं sp3 संकरण पर। sp3 संकरण किसे कहते हैं, जब एक कक्षक S तथा जो है कि 3 कक्षक P और एक कक्षक D आपस में संकरित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, sp3d संकरण कहते हैं। तो यहाँ पर कक्षक n बराबर क्या होता है, कक्षक n बराबर 5 होता है, ठीक है। कुल कितने जो है कि कक्षक सम्मिलित होते हैं, या जो है कि सब सेल यानी को जो है कि सम्मिलित होते हैं, 5 होते हैं। कैसे, sp3d इसका जो है कि संकरण होता है, sp3 क्या होता है, संकरण होता है। इसकी जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति
होती है, ये जो है कि त्रिकोणीय, क्या होती है? त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय होती है। आबंध कोण कितना होता है? 120। हम देख सकते हैं इसी प्रकार उदाहरण, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिनान डाइक्लोराइड, ठीक है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ पर फास्फोरस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो है कि परमाणु क्रमांक 15 होता है। कितना होता है? 15। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहाँ पर जो है कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस, s हैविंग द इलेक्ट्रॉन 2, p हैविंग द इलेक्ट्रॉन इज 3। तो यहाँ पर 3s लेंगे 3p3, यहाँ पर s, यहाँ पर p, यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 1 1 1 एक्साइटेड स्टेट। अब ये देखिए यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट कितना, फास्फोरस के साथ कितना क्लोरीन है? 5 क्लोरीन है। कितना क्लोरीन है? 5 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन है। तो 5 जो है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 ऑर्बिटल नहीं है। नहीं 5 ऑर्बिटल है तो d ऑर्बिटल हम यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि जो है कि p के बाद d ऑर्बिटल आता है। p के बाद क्या आता है? d ऑर्बिटल आता है। अब इसमें सब एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें एक तो कूद जाएगा, तो ऐसे कूद गया तो सब में क्लोरीन कर देंगे, क्लोरीन हो गया। यहाँ पर जो है कि sp3d संकरण हो जाएगा, sp3d संकरण होगा। संरचना देख लीजिए, संरचना कैसे क्या होगी? संरचना ये P हो गया, ये आपका जो है कि क्लोरीन हो गया। क्या हो गया? क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी आपका क्लोरीन। अब ये देखिए त्रिकोणी बन रही है। क्या बन रही है? ये आपका त्रिकोणी है, ये ऊपर नीचे जो है द्विपिरिमिडी है। इसको हम जो है कि क्या कहते हैं? एक्सियल। क्या कहते हैं? एक्सियल। इन दोनों को क्या कहते हैं? इक्वाटोरियल। क्या कहते हैं? इक्वाटोरियल। 2 क्लोरीन एटम इक्वाटोरियल इन पोजीशन एंड 2 क्लोरीन एटम इन एक्सियल पोजीशन। तो इसी प्रकार से इनकी ये ज्यामिति जो होगी त्रिकोणीय द्विपिरिमिडी होगी। इनके बीच का आबंध कोण 120 होगा। इसमें संकरण जो है कि sp3d होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब जो है कि आगे के लिए नेक्स्ट टर्म में हम इसी तरह जो है कि हम फिर से मिलेंगे।